मैंने सोचा कि क्यों न हम विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सर को सुने। और ये एक ऐसा खतरा है जिसको हम लोग सभी जानते हैं, पर कहीं ना कहीं हम जब जल्दी में होते हैं तो हम इसको कहीं इग्नोर कर जाते हैं और हमारी जीवन शैली का एक वो कहीं ना कहीं सिंगल यूज प्लास्टिक हिस्सा बन जाता है। जब भी हम कभी ट्रैवल करते हैं तब भी हम देखते हैं कि कम से कम शहरों में तो हमें प्लास्टिक की थैलियाँ इधर उधर पड़ी हुई मिलती हैं, पर आजकल आप यदि किसी एक शहर से दूसरे शहर जाएं तो जब शहर छोड़ते हैं तो काफ़ी बाहर तक आपको रोड के दोनों तरफ भी थैलियाँ उड़ती हुई और पड़ी हुई रोड के दोनों तरफ मिलेंगी। जब हम किसी महानगर की तरफ जाते हैं ट्रेन से या जैसे तो कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो हम कहते हैं उससे हमें खुद भी प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं डॉक्टर करण सिंह सैनी साहब को आमंत्रित करना चाहूँगी कि हालांकि अभी श्रोतागण कम है पर धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ेंगे, तो हम समय को व्यर्थ न करें और हम व्याख्यान शुरू कर सकते हैं। सर, मैं आपसे ये भी निवेदन करूँगी कि मैं तो आपका कुछ परिचय दे ही नहीं पाई हूँ क्योंकि शायद मैं इस विषय को अच्छे से नहीं समझ सकती हूँ, पर आप खुद ही अपने बारे में यदि बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। Thank you, ma'am. This is a great pleasure for me to be here to deliver a lecture on this topic, burning topic, the dual threat of plastic pollution. Before starting, I want to introduce myself as Dr. Khajanti ma'am asked me to. Myself, Dr. Karan Singh Sari. I did my research from Central Drug Research Institute, Lucknow. The degree of PhD doctorate is awarded by Jawaharlal Nehru University, New Delhi. After awarding doctorate, I went to USA, University of Illinois at Chicago, to join as a postdoctoral research scientist. I was working on ठीक है मैम, मैं हिंदी चलिए। तो मैं कैंसर पर काम कर रहा था और मैंने 2010 से लेके 2000 अभी तक, मतलब मेरा काम यूएस में मैं 2018 तक रहा, लास्ट 18 तक। तो उसके बाद हम यहाँ पे पीएससी से एमपी पीएससी से 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में ज्वाइन किए। मैं जूलॉजी सब्जेक्ट से हूँ और बेसिकली आई वॉज बायोटेक्नोलॉजिस्ट। As a allied subject, I have been allowed to join as a zoologist here. So, फर्स्ट पोस्टिंग मेरी बालाघाट में थी, कमला नेहरू गर्ल्स कॉलेज बालाघाट। मैंने 5 साल वहाँ बालाघाट में काम किया और उसके बाद मैं प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके थ्रू मैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज श्योपुर में पहुँचा। मेरी रिसर्च पूरी शुरुआत से ही ब्रेस्ट कैंसर पर है और ब्रेस्ट कैंसर से शुरू करके मैंने पूरा जनरलाइज्ड कैंसर से रिसर्च पे हमने 2 ड्रग भी बनाई है जो मार्केट में आने में अंडर प्रोसेस है। उसमें से एक ड्रग है CT1 जो कि एक कर्क्यूमिन ट्राइजोल डेरिवेटिव है और उसके सबसे बड़ी बात ये है उस ड्रग की कि वो साइड इफेक्ट बहुत कम है उस ड्रग की। इससे पहले कई सारी ड्रग हैं मार्केट में कैंसर के लिए, तो उनकी सबसे दुर्भाग्य बात तो यही है कि उनके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। और हमने जो कर्क्यूमिन ट्राइजोल डेरिवेटिव, कर्क्यूमिन जैसा कि आपको पता है ये हल्दी से प्राप्त होने वाली एक दवा है। कर्क्यूमिन हल्दी से मिलता है, की मॉलिक्यूल है हल्दी का। तो ये बेसिकली कर्क्यूमिन और ट्राइजोल डेरिवेटिव से ड्राइव्ड एक ड्रग थी हमारी, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज़्यादा। हमने फार्माकोकाइनेटिक्स, टॉक्सिकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग और सभी तरह की स्टडीज़ की और उसको हमने प्री क्लिनिकल स्टडीज़ करके मैं यूएस चला गया था। अभी क्लिनिकल स्टडीज़ हो गई हैं कंप्लीट। अब वो मार्केट इज अबाउट टू, ये ड्रग इज अबाउट टू कम इन मार्केट, कभी भी आ सकती है। एंड दिस विल बी नोन एज CT1 ऑलवेज।
because it is the curcumin triaryl derivative which we have tried. Recently, we have also granted a patent on electrophoresis device. We have integrated 5 instruments in a single device, and then we have did some updation in the device. So we have got a UK patent for the design of unique design we have designed for electrophoresis device. Now come to the topic I want to deliver today as a sensitization program. Today I want to let you know how this plastic is going to spoil our life completely. So the topic of today's talk is dual threat of plastic. Before delivering, I want to be very thankful to Dr. Khadanchi because he has given me the chance to deliver such kind of lecture on this such a platform like NITER. I never think to deliver like this before. And I would also like to thank to the director of this institute, NITER Institute, Dr. C.C. Tripathi sir, for giving me chance to deliver here. Now I am coming to the point. First we will start with the introduction of the, as we know, plastic has become an indispensable part of our life. हम इसको प्लास्टिक के बिना कई सारी चीज़ें हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हमारे जीवन की हर जगह पर दिनचर्या में हर जगह घुस चुका है प्लास्टिक, हमारी किचन से लेके हर जगह. तो हम उसी के बारे में बात करेंगे. ये प्लास्टिक घुस तो गया है, बड़ी आसानी से आया था. जब आया था तो बड़ा ही सिंपल, इनएक्सपेंसिव, ड्यूरेबल, बहुत ही मतलब लाइट वेटेड, इस तरह की कुछ अच्छी कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी, इसलिए बहुत इजीली अडॉप्ट कर लिया है इसको. बट नाउ वी कम टू नो द साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस प्लास्टिक. अब मैं उसी चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ड्वेल थ्रेड ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन. यहाँ पे ड्वेल थ्रेड क्या क्या है हमारी, तो एक एक्चुअली द मैपिंग ऑफ सिस्टम impact of plastic accumulation across the global ecosystem and human biology. हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें. तो ये एक्चुअली जैसा कि मैंने बताया था, जब इन्वेंट हुआ था तो प्लास्टिक अभी हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है हर जगह. तो जब इन्वेंट हुआ था तो लाइट वेटेड था, ड्यूरेबल था, इनएक्सपेंसिव भी था. बट नाउ unprecedented accumulation of this plastic lead to the in the form of macroform, it is accumulating in our environment, and in the form of microform it is also getting accumulated in our body by the process of biological magnification. I will discuss it later, but is there any problem with the language? Are you getting it? तो सबसे पहले हम देखते हैं, कुछ चीज़ें तो मैम हिंदी में मेरे को भी नहीं आती, तो वो चीज़ें तो मैं हिंदी में बोल. चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिस्टम फेलियर अक्रॉस नेचुरल एंड अर्बन एनवायरनमेंट. किस तरह से सिस्टम फेल हो रहा है हमारा रिगार्डिंग टू द प्लास्टिक. ये प्लास्टिक एक्यूमुलेशन की वजह से, लगातार एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी सॉइल खराब हो गई. सॉइल में प्लास्टिक का एक्यूमुलेशन बढ़ गया है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, प्लास्टिक इज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल. इसका मतलब ये होता है कि हमारा ये कभी ना नष्ट होने वाला एक ऐसा मटेरियल बनाया हमने जो नष्ट नहीं होता आसानी से. लगभग 400 वर्ष चाहिए प्लास्टिक को कम्प्लीटली ख़त्म होने के लिए. तो 400 वर्ष बहुत ज़्यादा है, और हम जिस स्पीड से इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लगातार इसका एक्यूमुलेशन हमारी सॉइल में हमारे अलग अलग जगह पे होता जा रहा है, और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी आने लगी. तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, सेटल्ड इन ओपन लैंड एंड सॉइल, टेकिंग hundreds of years to decompose. मैंने बताया कि हमारी सॉइल में
डिकम्पोज होता ये एक्यूमुलेट होता जा रहा है और इसको डिकम्पोज करने के लिए लगभग 400 वर्ष चाहिए। और इसी तरह से अगर हम अर्बन सिस्टम में देखें तो बैग्स एंड बोतल फिजिकली ब्लॉक द सिविक ड्रेनेज सिस्टम ट्रिगरिंग सीवियर वाटर लॉगिंग एंड लोकलाइज्ड फ्लडिंग। इसकी वजह से हमारी नालियाँ चौक हो जाती हैं, हमारे वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो चौक हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि कई जगह पर वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है अनवांटेड, जो कि नहीं होनी चाहिए थी। इसी तरह से एक्वेटिक पॉल्यूशन कर रहा है, मास डंपिंग हम करते जा रहे हैं प्लास्टिक को रिवर में, मास डंपिंग इन रिवर्स एंड लेक्स चॉक्स द वाटरवेज अल्टीमेटली फ्लोइंग इनटू एंड डिग्रेडिंग ओशियन इकोसिस्टम। हमारे ओशियन इकोसिस्टम को भी बहुत बुरी तरह से ये डिग्रेड कर रहा है। तो हम आगे बढ़ते हैं, ये किस तरह से हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्यूमुलेट होता जा रहा है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम में एक्यूमुलेशन की बात करें हम, तो फिजिकल ब्लॉकेज किस तरह से ये फूड चेन में, बायोलॉजिकल फूड चेन में ये ब्लॉकेज हो रहा है। जैसे कभी कुछ ऐसे जीव होते हैं जो पानी में रहते हैं, वो एक्सीडेंटली प्लास्टिक को पानी में क्या मतलब जमीन पर भी रहने वाले, जैसे गाय, हमारी गाय पन्नी, कुछ हम लोग क्या करते हैं कचरा भर के या कुछ खाने की चीज़ें थोड़ी बहुत पन्नी में बांध के फेंक देते हैं, तो गाय उसको खा लेती है। तो अल्टीमेटली वो उसका उद्देश्य ये था गाय का कि हम पेट भरें अपना, उसको खाने की चीज़ दिख रही थी उसमें, तो उसको पता नहीं प्लास्टिक में है ये, तो वो उसको भी साथ में खा लेती। तो ऐसी आपने कई ऐसी गायें देखी हुई जिनके बहुत बड़े एक तरफ पेट बढ़ गए और ऐसा लग रहा है बहुत वजन लेके चल रही है। तो वो कुछ नहीं है, वो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत सारी प्लास्टिक को इंजेस्ट किया है एक्सीडेंटली, और वो उनकी इंटेस्टाइन में एक्यूमुलेट होता चल रहा है। और अल्टीमेटली ऐसी गायों को जब सर्जिकली ऑपरेट किया जाता है तो कई किलो प्लास्टिक उनके पेट से निकलती है, और अगर नहीं ऑपरेट किया जाता है टाइमली तो वो फिर मर जाती है। तो ये आपने देखा होगा, कई सारी ऐसी गायें आपने देखी होंगी जिनका एक तरफ का पेट बड़ा है या मतलब अजीब से ही शेप हो जाते हैं उनके पेट के, तो वो सब ये इंजेक्शन एक्सीडेंटली इंजेस्ट कर लेती है वो प्लास्टिक या प्लास्टिक मटेरियल को। इसी तरह से हमारे जैसे ओशियन सिस्टम है या फिर हमारे लैंड जो सिस्टम है, उसमें एक्सीडेंटली कुछ जीव प्लास्टिक को जब इंजेस्ट कर लेते हैं तो प्लास्टिक तो डिग्रेड नहीं हो सकती, उसको डाइजेस्ट भी नहीं किया जा सकता। तो जब ये फिर पेट में एक्यूमुलेट होती चली जाती है, कभी कभी बाहर भी निकल जाती है एलिमेंट्री कैनाल से। तो एनिमल अक्रॉस ऑल इकोसिस्टम मिस्टेक डिस्कार्डेड प्लास्टिक फॉर फूड, वो क्या करते हैं उसको खाना समझ के खा लेते हैं एक्सीडेंटली, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत खाना होता है तो उसके साथ में खा लेते हैं, और फिर वो डाइजेस्ट नहीं होता है क्योंकि ये तो नॉन डाइजेस्टेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है। तो फिर यहाँ से फिर इसकी वजह से फिर जब डाइजेस्टिव फेलियर होता है तो फिर फैटल आउटकम्स आते हैं, जिसमें फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन लीड टू डायरेक्टली टू द इंटरनल इंजरीज होती हैं, स्टारवेशन होता है, मतलब भूख खा नहीं पाता, उसको भूख लगना बंद हो जाती है उस जानवर को, और फिर उसके बाद वो फाइनली अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो ये अब हम अगर मान लो चलो इसको नहीं फेंकते, चलो जला देते हैं प्लास्टिक, तो प्लास्टिक जलाने के बाद वो क्या करेगी, तो जला देते हैं अगर हम प्लास्टिक को, तो वो क्या करती है, द एटमॉस्फेरिक रोल ऑफ बर्निंग प्लास्टिक वेस्ट, ये किस तरह से इफेक्ट करता है इकोसिस्टम एक्सपोजर। These airborne pollutants severely degrade local air quality and pose immediate threat to all living organisms in the vicinity। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी प्लास्टिक को जला देते हैं तो उससे क्या होता है कि जलने के बाद वो बहुत सारे ऐसी गैसेस जैसे डाइऑक्सिन, फ्यूरेंस और कई सारी ऐसी गैसेस का रिलीज करती है जो कि हमारी कई रेस्पिरेटरी हमारे सांस से संबंधित कई बीमारियों को जन्म देती है। उसके बाद डाइऑक्सिन एंड फ्यूरेंस, ये अस्थमा और कई तरह मतलब ये जलाने के बाद भी हमारे एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन देगी, और दूसरा कई सारी हमारी रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिसीज जो सांस से संबंधित जो बीमारियाँ हैं उनको जन्म देगी। तो ये हमारे लिए जला के भी हम इसका पीछा नहीं छुड़ा सकते, और खतरनाक हो जाती है जलाने के बाद प्लास्टिक, तो इसको जलाना नहीं चाहिए। एक है द इंसिनरेशन थ्रेट, हम इसको इंसिनरेट भी नहीं कर सकते। इंसिनरेट मतलब इसमें
बर्निंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इंसिनरेशन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इस प्रोसेस को इंसिनरेशन कहते हैं। तो वो इंसिनरेट ही नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बल्क वेस्ट प्रोडक्ट इसमें पैदा होते हैं। तो ये बड़ी थ्रेट है प्लास्टिक हमारे लिए। एक शुरू में लग रहा था कि बहुत अच्छी चीज़ है, अभी भी लोग नहीं समझे हैं। हम बहुत ही घरों में ये देखिए, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि प्लास्टिक कभी अचानक से गायब नहीं होती है इस एनवायरमेंट से। वो जब हम प्लास्टिक के बोतल्स हैं, जैसे हम एक एनिमेशन से दिखाने की कोशिश, ये एक डायग्राम बहुत ही स्टोरी टेलिंग डायग्राम है। इसमें ये बता रहा है कि जब हम प्लास्टिक पुरानी बोतल्स को हम कहीं भी फेंक देते कूड़े में या पानी में या कहीं भी फेंकते हैं, तो फिर क्या होता है, वो जब उसको कुछ साल बीत जाती है तो वो धीरे धीरे प्लास्टिक उसके ऊपर सूरज की रोशनी, हवाएं और ह्यूमिडिटी और कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं। फिर धीरे धीरे वो प्लास्टिक की बोतल गायब नहीं होती है। वो प्लास्टिक की बोतल ये छोटे छोटे माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स में कन्वर्ट होता है और फिर ये माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हमारे एक्वेटिक सिस्टम, हमारे ओशियंस, हमारे सब तरह के देखिए क्या होता है, these particles heavily contaminate soil, water system, ultimately infiltrating the human food chain, where we are drinking water, seafood, sea salt, air. यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। हम खाना तो खाएंगे, पानी पिएंगे, तो पानी में हमारे माइक्रो प्लास्टिक घुल चुकी है। हम वो पानी पी रहे हैं, उसमें माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं ऑलरेडी। हम सॉइल में हमारे माइक्रो प्लास्टिक आ गई है, हमारे वो पानी में आ गई है, हमारे जो सी फूड खाते हैं तो सी फूड में आ गई है। हम नमक तो खाते ही हैं, नमक कहाँ से बनता है, समुद्र से बनता है या किसी झील से बनता है, खारी झील से, तो उसमें भी माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं। तो वो नमक खाओगे, सी फूड खाओगे या पानी तो पियोगे ही ना, पानी के बिना तो कौन जिंदा रहेगा। तो ये हमारे अल्टीमेटली हमारे शरीर में आ ही जाते हैं माइक्रो प्लास्टिक के पार्टिकल्स। तो हम इसको अब इसके अलावा हम एक्सेलरेट करते हैं इन सब चीज़ों को। एक्सेलरेट कैसे करते हैं, हम पानी की प्लास्टिक की जो डिस्पोजल है उसमें चाय पीते हैं, गर्म चीज़ें डालते हैं, तो उससे क्या होता है, गर्म चीज़ें जब हम किसी भी प्लास्टिक की यूटेंसियल में, किसी भी बर्तन में गर्म चीज़ डालते हैं तो एस्ट्रोजेनिक केमिकल्स का निर्माण होता है और ये एस्ट्रोजेनिक केमिकल्स 32 तरह के कैंसर को जन्म देते हैं। तो एस्ट्रोजेनिक केमिकल सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए, क्योंकि ये एस्ट्रोजन जो कि आप जानते हैं हार्मोन है, उसके हार्मोनल डिसबैलेंस करते हैं फीमेल के अंदर, मेल में उतना इफेक्ट नहीं करता। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तो पीते रहेंगे डिस्पोजल में चाय, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। अल्टीमेटली इट विल लीड टू द कैंसर, डिफरेंट काइंड ऑफ कैंसर उसमें हो सकता है, दूसरे कैंसर होंगे, फीमेल को दूसरे कैंसर, 32 तरह के कैंसर करने की क्षमता है इसकी। तो हमें कभी भी कोई भी प्लास्टिक के बर्तन में कभी भी गर्म चीज़ ना तो खाने की रखनी है, ना गर्म चीज़ पीने की रखनी है, चाहे चाय हो, चाहे गर्म पानी हो, चाहे गर्म। हम देखते हैं आजकल बच्चों को टिफिन भी प्लास्टिक के टिफिन में सुबह से बना के मम्मियाँ बढ़िया से पैक करके दे देती हैं, सुबह जल्दी है क्योंकि टाइम नहीं है उनके पास, ठंडा करने का टाइम नहीं है। ठंडा अगर हाँ उसको ठंडा करके पैक करते तो उतना नुकसानदायक नहीं है। फिर वो गर्म टिफिन 3 से 4 घंटे स्कूल में पैक रहता है, वहाँ पर बड़ा बढ़िया एस्ट्रोजेनिक मिक्सचर बन रहा होता है और वो एस्ट्रोजेनिक मिक्सचर जब हम बच्चे खोलते हैं, खाते हैं लंच में, तो फिर उसको हम क्या दे रहे हैं, बच्चों को तो ज़्यादा सेंसिटाइज, दे आर मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स देयर इम्यून सिस्टम इज नॉट मच डेवलप्ड, उनका इम्यून सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, तो उनको इरिटेशन होने की, कैंसर होने की चांस है। हम बच्चों को क्या दे रहे हैं, थोड़े से समय के बचाने के चक्कर में हम प्लास्टिक और थोड़ा पैसे बचाने के चक्कर में हम बच्चों को प्लास्टिक के टिफिन में गरम खाना भर के भेज रहे हैं, एक जहर खिला रहे हैं, एक स्लो पॉइजन खिला रहे हैं हम बेसिकली। और अपने शादी व्यवहार में, शादी या महोत्सव या कई सारी जगह पे देखा होगा कि डिस्पोजल तो बहुत कॉमन है। गाँव में हमने देखा है, मैं गाँव का हूँ, तो मैंने देखा है कि हमारे यहाँ शादी होती है तो बारात आती है या जो भी आते हैं, सबको प्लास्टिक के जो पानी पीने वाला होता है ना डिस्पोजल, उसमें ही प्लास्टिक की बाल्टी में चाय भरी और प्लास्टिक के डिस्पोजल में चाय पिला, ये बहुत बढ़िया।
ये जहर पिला रहे हो आप लोग, स्लो पॉइजन पिला रहे हो। तो इन सब चीज़ों के लिए अवेयर होना पड़ेगा हमें। इससे भी हम कई जगह से माइक्रो प्लास्टिक को पा ही रहे हैं, सॉइल से, पानी से, कई जगह से, जहाँ हम एक्सेलरेट कर रहे हैं ये सभी अपनी गतिविधियों से। ये कुछ केमिकल्स हैं, जैसे जब हम केमिकल पार्टिकल्स आपकी बॉडी में आपने ले लिए सीधे सीधे, और दिन में 3 बार पी ली तो 9,000 हो गया, और रोज पीते हो 9,000 तो हो गया बॉडी में। आपकी बॉडी से मुझे लगता है ब्लड निकालें और उसको प्योरीफाई करें तो एक स्विम तो मैं ही बना दूँ अभी। उससे स्विम की साइज का ही मतलब ब्लड से ही निकल आएगा फिर, तो इतने साइज का तो ब्लड में से निकल आएगा, बाकी पूरी बॉडी में से कितना प्लास्टिक एक्यूमुलेट हो गया। तो अब एयर वेक्टर में भी ऐसी टॉक्सिक है, जब हम इसको जला देते हैं तो एयर में पहुंच जाता है। अब एयर में भी जलाने पर भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। जलाने के बाद क्या हुआ, टॉक्सिक गैसेस बनाएगा जो कई तरह की रेस्पिरेटरी अस्थमा और कई तरह की रेस्पिरेटरी डिसीज को जन्म देगा। तो इस तरह से ह्यूमन हेल्थ इनहेलेशन ऑफ डायऑक्सिन कॉजिंग अस्थमा एंड लंग डिसीज, तो डायऑक्सिन है और स्टायरिन है, कई सारे केमिकल्स हैं जो जलाने पर पैदा होते हैं गैसेस फॉर्म में। तो फ्यूरेंस है, डायऑक्सिन है, ये सब हमारे जब हम प्लास्टिक जला दें, आपको लगता होगा हमारे घर में हर कोई व्यक्ति घर में पॉलीथीन सब्जी लेने, ये सामान लेने बोला इकट्ठा करता रहता है। हम अवॉइड करते हैं फिर भी हमारे घर में पन्नी आ ही जाती है। तो ये बहुत ही नेचुरल सी प्रोसेस है, आ रही है हमारे घर में पन्नी। फिर हम सोचते हैं अरे यार पन्नी बहुत हो गई, जला देते। जलाने पर आपने बढ़ा दिया उसको 10 गुना और खतरनाक बना दिया। अगर उसको गाड़ देंगे तो थोड़ा सा कम है, बट प्रॉपर तरीका तो है ही इसका। अब बात आती है, चलो ये सब हो गया, अब क्या करें, है ना। अभी तो ये सब कुछ हो चुका है, काफ़ी दिन से हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए, तो अब तो ये तो हो गया, तो अब क्या करें। अब समय वो आ गया कि सुधर जाओ, वरना कुछ भी हो सकता है। चलिए, तो मैं ये कह रहा हूँ अब क्या करें, है ना। एक चेयर्ड अप्रोच मिटिगेटिंग एंड बिहेवियर चेंज, क्या क्या हमें बदलाव करने पड़ेंगे, अपने व्यवहार में क्या बदलाव करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम एलिमिनेट, हटा देना चाहिए हमें प्लास्टिक का यूज। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को हटा देना चाहिए जितना हो सके। किचन से तो बिल्कुल हटा दो, मैं कह रहा हूँ किचन में प्लास्टिक रखना सबसे ज़्यादा खतरनाक है। चलिए, तो उसमें क्या है, मिनिमाइज एंड एक्टिवली रिड्यूस द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक इमीडिएटली। सिंगल यूज को तो बिल्कुल खत्म कर दो। जो गांव में या कहीं भी जो सेमिनार या कभी भी जो इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें हम प्लास्टिक जो मिलती है, प्लास्टिक की एक फाइबर वाली प्लेट आती है, उसमें 3 खंड होते हैं, एक में सब्जी रख लो, एक में रखना नहीं होगा। कन्वीनियंट लगता है, एक ही प्लेट में सब कुछ आ गया और इजीली खा लिया और फेंक दिया, हो गया। बट वो हमारे लिए कितना खतरनाक चीज़, हम तो सुधर ही नहीं रहे। सिंगल यूज प्लास्टिक ले आए, डिस्पोजल ला दिया सबको, उसमें भी गर्म चाय प्लास्टिक डाल के। हाँ देखिए, प्लास्टिक में ठंडी चीज़ें उतनी नुकसानदायक नहीं होती हैं जितना कि गर्म, क्योंकि वो एस्ट्रोजेनिक केमिकल्स का निर्माण करते हैं और उससे कई सारी बीमारियों को, कैंसर स्पेशली कैंसर होता है। और कुछ लोग कहते हैं, मेरे से कहते हैं, यार हम तो इतने दिन से पी रहे हैं फिर भी हमें कुछ नहीं हुआ, कैंसर नहीं। अरे ठीक है ना, तुम्हारा डीएनए रिपेयर सिस्टम ठीक है, अभी काम कर रहा है। अभी डीएनए रिपेयर सिस्टम, हमारे बॉडी में एक डीएनए रिपेयर सिस्टम होता है, वो क्या करता है, हमारे लगभग हम धूप में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं या कुछ भी एक्सपोजर होता है हमारे केमिकली इरिटेशन या किसी तरह का, तो उसको हमारे बॉडी में म्यूटेशंस होते हैं और म्यूटेशंस को सही करने के लिए हमारी बॉडी में एक डीएनए रिपेयर सिस्टम है। तो डीएनए रिपेयर सिस्टम हमारे डीएनए को रिपेयर करता रहता है, म्यूटेशंस को सही करता रहता है, इसलिए हम बचे रहते हैं। नहीं तो हर किसी को कैंसर होता है अभी तक, 20 साल तक तो सबको कैंसर हो जाता है, 20 साल की उम्र तक पहुँचते, क्योंकि इतने म्यूटेशन रोज हो रहे हैं। और इसका कारण ये हमें, वी शुड बी थैंकफुल टू द डीएनए रिपेयर सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर डीएनए रिपेयर सिस्टम, और उसको हमारे उसकी वजह से हम बचे हुए। तो जब तक तुम्हारा डीएनए रिपेयर सिस्टम और इम्यून सिस्टम काम कर रहा है सही से, तब तक बचे हो।
कब तक, जैसे ना एक कहावत है कि बकरे की माँ कब तक पैर बनाएगी, एक ना एक दिन तो काटा जाएगा, ऐसे वैसे ही है। फिर यहाँ पे स्वैप स्वैप कर सकते हैं, पहला चीज एलिमिनेट कर सकते हैं, मिसाल थोड़ी अच्छी दे भाई। दूसरा स्वैप करते हैं ट्रांजिशन टू रीयूजेबल अल्टरनेटिव मेड ऑफ ग्लास स्टील क्लॉथ है। हम इन चीजों का क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, हम प्लास्टिक क्यों चाहिए हमें, हम रीयूजेबल चीजें यूज कर सकते, ग्लास स्टील क्लॉथ क्यों नहीं कर सकते, हमें करना चाहिए। हम प्रोटेक्ट कैसे कर सकते, नेवर हीट फूड इन प्लास्टिक कंटेनर टू प्रिवेंट केमिकल लीचिंग। हमें कभी प्लास्टिक के बर्तनों में तो कुछ गर्म करना ही नहीं। हम हमें होटल में जाते हैं तो वहाँ भी प्लास्टिक के बर्तन होते हैं, और उनमें वो परखने लेके आते हैं ना, तो वहाँ भी यही चल रहा है। ये प्रोसेस एक्सेलरेट हो रही है, बाकी हमें जो हो रहा है मिल रहा है वो तो ठीक ही है, बट इन सब चीज़ों की वजह से एक्सेलरेट हो रहा है हमारा एक्युमुलेशन ऑफ प्लास्टिक। फिर इसके बाद हाउ डू यू मैनेज इंश्योर रिग्रेस रिसाइकलिंग एंड प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। हम प्लास्टिक का रिग्रेस रिसाइकलिंग करें और प्रॉपर डिस्पोजल वेस्ट का करें, उसको डिस्पोज करें। और हम एडवोकेट क्या कर सकते हैं, वी शुड promote public awareness and demand biodegradable eco-friendly alternatives। तो जैसा कि मैं आपको अवेयर करने आया हूँ, मेरा उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक को थोड़ा सा अपनी लाइफ से थोड़ा दूर करने की कोशिश करिए। ये कहाँ कहाँ तक घुस गया, हमारे शरीर में घुस गया अंदर तक। तो अब मैं कह रहा हूँ कि जितना अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइड कर लो, नहीं तो फिर एक ही स्थान है सबके लिए, प्लास्टिक वहीं जाना है सबको, मगर समय से पहले नहीं जाना है, समय से पहले नहीं जाना है तो अवॉइड कर लो, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद environmental conservation is public health. Plastic pollution has transcended environmental concern. It is critical public health crisis. By adopting eco-friendly alternatives and demanding responsible waste management, we protect the ecosystem we live in, and the body is